रमजान शाने रमजान जाने रमजान शाने रमजान शाने रमजान की रौनक देखने लगी, बिगड़ी किस्मत हर एक की संवरने लगी। जोश रहमत में अब रे करम आ गया, वो महीना जो है मोहतरम आ गया। अश्क आँखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को कैसे क्या कर गया। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम जा रही हूँ मैं अपनी बहन के घर, जहाँ मेरी बेटी भी वहीं शादी होकर गई है। तो मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ पूरे रमजान में। मैं आज निकलूंगी अपने घर से, आज निकलूंगी पूरे रमजान में। तो ये मेरा बेटा है जो दूसरे नंबर पे, वो सूट लाया था मेरी बेटी के लिए। तो ये मैंने कल दिखा दूँ, ये सूट है, ये काय के ये सूट ये बड़े अच्छे आ रहे हैं आजकल। ये दुपट्टा भी इसका बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये वो बड़ी वाली को तो दे दिया था मैंने, ज्यादा इतनी जरूरी नहीं समझी वीडियो बनानी, लेकिन अभी अब सब कहने लगे नहीं अम्मी आप तो डालती हैं कपड़ों की, तो डालेंगे। तो ये सूट है, ये तो मेरे बेटे ने लाके दिया है दोनों बहनों को। मेरी बड़ी बेटी है वो तो ले गई थी, उस दिन आई थी तो मैंने उसको हाथ कैद दे दिया था। ये छोटी वाली का रखा था, तो ये है। और मैंने अपने दामाद का ये मंगा के दिया है। अभी 1.25 महीने पे सलवार कमीज दे दिया था मैंने, तो अब मैंने कहा ये पैंट शर्ट मंगवा देती हूँ। अभी मैंने अपने बेटे से मंगवाया है। ये शर्ट है और ये पैंट है। ये जीन्स की तो मैंने मंगाई नहीं, मैं ना मुझे जीन्स की पसंद नहीं है। तो ये पैंट है, ये उसकी मेरे छोटे दामाद की। ये शर्ट है। तो मैंने कहा अब इसको भिजवा देती हूँ कि अब बच्चों के हमारे ना वो मैंने दे दिए थे, क्योंकि मैं समझ रही थी मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं, तो इसलिए ना मैंने कपड़े दे दिए मैंने, और ले गए बच्चों के कपड़े दे दिए। ये रह गए थे, तो ये मैंने कहा मैं इसकी वो हमारी बहू कहनी है मेरी वीडियो बनवा ले, खाली बैठी नहीं है, तो मैंने ये बनवा ली बेटी। तो ये है कि अब जैसा भी होगा और शाम को दिखाएंगे भी। और कपड़े मंगवाए हैं मैंने भी, और क्योंकि ये मजबूरी है ना कि मैं बाजार जाती ही नहीं हूँ, हमें मंगवाना पड़ता है। जिसके पास टाइम होता है उसी को भेज देती हूँ ना। मैं तो अभी मैंने फोन करा, मेरा बेटा माशाल्लाह इतना अच्छा, अल्लाह ताला उसको अच्छा रखे, इतना अच्छा है कि मैंने फोन करा था अभी 2 घंटे पहले मैंने फोन करा है, और माशाल्लाह वो सूट लेके गया क्योंकि वही होता है वो शहर में। तो मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा बेटे काबिज के लिए सूट लाना है, तो कहने लगा अच्छा अम्मी मैं ले आता हूँ वहां से। वो मतलब माशाल्लाह लेता भाई आया है। तो अब वो हमारी बहुत देखी कह रही अदनान भाई लेके आ गए। मैंने कहा मैंने फोन किया था, माशाल्लाह वो लेके आ गए। तो ये है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे, इनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के बच्चों को अच्छा रखे, सबको फरमाबरदार बनाए अपने माँ बापों का। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। तो ये है कि मैं अब अपनी बहन के जा रही हूँ और हम रोजा वहीं खोलेंगे इंशाल्लाह जाके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज है कौन सा रोज़ा है, 27वां रोज़ा है आज। और ये कि कल मैंने बताया था अपनी बहन के गई थी मैं कल, तो हम लोगों ने वहीं रोज़ा वोज़ा खोल लिया था, वहीं चले गए थे हम लोग। तो फिर रात को हमें 12 साढ़े 12 बज गए थे आते हुए। तो फिर हम लोग रात को 12:30 बजे घर आए थे, जागने की रात थी।
नफिल वगैरह पढ़े, सब जो था पढ़ना पढ़ाना सब पढ़ा के तो फिर हम लोगों ने सहरी वेरी कर ली थी। फिर सहरी करके रोज़ा वोज़ा रख लिया, सुबह नमाज पढ़ी, सिपारे पारे जो रह गए थे 2-4 सिपारे वो पूरे करे। अब इंशाल्लाह हम मिठाई आई हुई है और अब हम ख़त्म कुरान की फातिहा देंगे, कुरान शरीफ बख्शेंगे जितने भी हमारे घर में हो गए सबके। 2 तो मेरे ही हो गए और हमारी बहुओं के, पोतियों के, सबके जो भी हो गए सब ये अब बख्श देंगे हम। तो मैं बता रही थी, और फिर ना आज का ही दिन था, यूँ कि बच्चे भी हमारे तो सारे मसरूफ़ ही होते हैं ना, तो वो आज ही मेरे बच्चे की, आज इतवार था, संडे तो छुट्टी थी, तो आज फिर उसने मेरे कमरे की और बरामदे की सब सफाई करी है। भी बरामदा तो रह गया है, कमरे की करिए भी, कमरे की सफाई करी सारी हमारी बहू ने, बेटे ने मेरे। मैं तो बाहर बैठ गई थी, मुझसे तो कुछ होता भी नहीं है ना, तो मैं तो बाहर बैठ गई थी कुर्सी पे, मैं तो सिपारी पढ़ रही थी अपने। मेरे बहू बेटों ने सफाई करी है पूरे कमरे की। तो ये है क्या, बस 2 रोज़े और रह गए। कह रहे हैं कि ऐलान कर दिया है, हम तो कह रहे थे कि दुआ अल्लाह से कर रहे थे कि अल्लाह ताला 30 रोज़े हो जाएं पूरे। हर इंसान यही दुआ करता है हर दफ़ा, लेकिन अब इन लोगों की मर्ज़ी होती है, देखो कब करते हैं। वो कह रहा था हमारा छोटा वाला बेटा कि अम्मी ऐलान कर दिया है कि रोज़े 29 रोज़े होंगे, अब बुध की ईद है, अब देखें क्या होता है, किसका लूट बैठता है। तो ये है कि 28 और 29 रोज़े और हैं, और हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पूरे 30 ही हो जाएं, पूरे 30 रोज़े हो जाएं तो क्या ही बात है कि पूरे 30 रोज़े हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी और बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन ये कि अब इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग कितने रोज़े करवाते हैं, चाँद देखने पे बात है ये तो ये मैं बता रही थी कि मैं बस अब दिल भी नहीं चाहता ना ज़्यादा बनाने को, कुछ करने को, यूँ के ना बस अब दिल नहीं चाहता कुछ भी, बस जो भी है रोज़ा रख के बस दिल चाहता है थोड़ा बहुत जो है बस खा लो, और ना ज़्यादा एहतमाम करने को दिल ही नहीं चाहता। पूरे रमज़ान हो गए ये, तो अब ये है कि बस थोड़ा सा ही हमने खा लो, बस काट वाट लेते हैं बस। थोड़े बहुत ही पकौड़े बनाए हैं हमारी बहू ने, मैंने कहा ये बस थोड़ा बहुत जो है फ्रूट काट लेती हूँ, फिर तो रमज़ान जा ही रहे हैं, फिर तो वही अपनी रूटीन शुरू हो जाएगी रोज़ाना की। तो ये मैं बता रही थी कि हमने अपनी बहन के में चली गई थी, तो वहाँ की फिर मैंने बनाई ही नहीं, ज़ाहिर है वो अच्छा भी नहीं लगता। फिर सब हमारे बहन के बच्चे भी घर में थे, हमारे बहनोई भी थे, सब रोज़ा वोज़ा सब ने खोला। फिर वहाँ हमारी बहन का कौरमा, मेरी बेटी गई हुई है ना वो शादी हो के, तो मेरी बेटी ने वहाँ कौरमा बनाया था, और फिर रोटियां बाज़ार की आ गई थी, नान मंगवा लिए थे बाज़ार से, तो इतना अच्छा कौरमा बना था, सब तारीफ़ कर रहे थे, कहने के बहुत अच्छा कौरमा बना। कह रही है मैं दिल्ली वाली हूँ तो ज़ाहिर है कौरमा तो मैं अच्छा बनाऊँगी। खूब हंस रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं, कह रही है मैं दिल्ली की हूँ ना तो मैं तो कौरमा बनाऊँगी। अच्छा भाई, तो वो ज़ाहिर है कौरमा बिल्कुल मेरी तरह बनाने लगी है वो, माशाल्लाह बहुत अच्छा कौरमा बनाया था उसने। फिर सबने खाना वाना खाया, बातें बातें करने में ज़ाहिर है इतना टाइम हो गया, 12 साढ़े 12 बज गए थे मुझे। तो फिर हमारी बहू, हमारी पोतियाँ, मैं, हम सब 12:30 बजे आए हम यहाँ घर पे। मैंने कहा भाई आज जागने की रात है, इबादत की रात है भाई, तो जल्दी पहुँचना चाहिए था हमें, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है आते आते भी टाइम ज़्यादा हो गया था। तो ये है कि फिर हमने आके नफिल अदा करे थे, मेरी पोती ने, मैंने, हमने तो यहीं पढ़े थे, और सब ने अपने अपने कमरों में पढ़े होंगे। तो ये मेरा हो गया है, ये मैं अब सब मैंने काट लिया, जो मैंने बताया, पर थोड़ा ही बहुत कर रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं। अब बहुत एहतमाम करा है शुरू, अब एंड के रोज़े होते हैं ना तो फिर दिल नहीं चाहता, फिर ये बस थोड़ा ही बहुत हो जाए जो भी हो बस। चीनी और वो नहीं लाएंगे भी है ना, चीनी और वो मसाले की बर्नी। और जैसे रमज़ान जा रहा है और इख्तिताम को पहुंच गया रमज़ान, और बहुत अफसोस है, और ज़ाहिर रातों को उठते थे, इतनी रौनकें थीं, और मतलब फिर इफ्तारी तैयार करते थे, इफ्तारी बनाते थे, बहुत ज़्यादा रौनकें थीं। बस ये कि अफसोस हो रहा है कि पता नहीं अब हम आने वाले साल होंगे ये नहीं होंगे, बस ये तो अल्लाह को ही पता है ये तो। और ये कि बहुत रौनकें थीं रमज़ान में, बहुत रहमत वाला, बरकत वाला महीना, साल में एक महीना ऐसा आता है कि बहुत रौनकें होती हैं। जैसे तो पता ही है आपको मुल्क के हालात कैसे हैं,
तो ये है कि बस अल्लाह जो भी दुआएं मांगनी है दुआएं मांगें, नमाज़ें पढ़ें, नफिल अदा करें। अभी तो 2 रातें और हैं अभी तो। हाँ, तो बस एक आधी रोज़ा और रह गया है और फिर चांद रात है। बता रहे हैं, वो ऐलान भी कर दिया है कि 29 रोज़े होंगे, लेकिन ये है कि बस हम तो यही कह रहे थे 30 रोज़े हो जाएं, लेकिन दायरे चांद के ऊपर बात है ये तो ये है कि बस चांद रात को हमारी बेटियां भी आ जाती हैं, सब हमारी पोतियां माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे घर इतनी रौनक होती है, कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई लगा रहा है। और फिर हमारी नंद जो है ना, वो भी एहतिकाफ़ में बैठती हैं, तो फिर मेरी बेटियां भी आ जाएंगी। तो बड़ी वाली मेरी बेटी कह रही थी, अम्मी मैं भी चलूँगी साथ में। तो मेरी पोती जाएगी बड़ी वाली, मैं जाऊँगी, और वो जाएगी बेटी जाएगी मेरी। तो हम अपनी नंद को हर बार जैसे मिठाई लेके जाते हैं वो लेके जाएंगे। हमारी नंद बैठती हैं, हर साल बैठती हैं, हर साल माशाल्लाह। तो ये है कि बस, और 2-3 साल से तो मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ उसकी ईद की। तो ये है कि इंशाल्लाह अब भी करूँगी, क्योंकि पहले दिन तो हमारी हमारी बेटियाँ थोड़ी देर के लिए आती हैं, बस ईद का सलाम वलाम करने, मिलने आती हैं। फिर हमारी बहुएं चली जाती हैं शाम तक, और दूसरे दिन हम लोग घर में रहते हैं, सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ खाना पीना सब करते हैं, अच्छी डिशें बनाते हैं। और फिर तीसरे दिन मैंने कहा हमारी बेटियाँ आती हैं, मैं अपनी बहनों की बेटियों की दावत करती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी दावत करती हूँ मैं। सभी हमारे घर में सब आते हैं, और इंशाल्लाह मैं इस साल भी करूँगी और दिखाऊँगी आपको, पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगी अपना। और ये है कि अब मैं असर के लिए गई हूँ, वो वज़ू करने जा रही हूँ नमाज के लिए, असर की नमाज पढ़ूंगी मैं। और ये कि फिर मैं कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ूंगी, तस्बीहात पढ़ती हूँ मैं, फिर रोज़े का टाइम हो जाएगा। और ये दस्तरखान लग चुका है हमारा। और बस ये हल्का ही फुल्का बनाया है, मैं बता रही थी ना, ये सारे पूरे महीना खा के दिल भर जाता है, पकौड़े ये वो सब चीज़ें, तो बस अब दिल भर चुका है। तो अब ये थोड़ी बहुत बनाया है बस। ये आलू पालक के पकौड़े बनाए, मैंने बताया था ना, अख्तिताम हो रहा है रमजान का, तो बस ऐसा वैसे ही बस बनेंगे। तो बस थोड़ा ही थोड़ा बनाएंगे, बस अब दिल भर गया ना खा के रोजाना पकौड़े रोजाना। हमारे बच्चे भी नहीं होते। दही बड़े बना लिए थे, थोड़ी फरूट चाट बना ली थी, मैं बता रही थी ना ये। तो बस रोजाना बहुत ज्यादा बना के ना अब दिल हो गया, मैं थोड़ा सा बनाया है ये। दस्तरखान के दस्तरखान पे है भी नहीं कोई, अब 3-4 के अलावा कोई है ही नहीं है। बच्चे नहीं है, बच्चे सो रहे। हमारे छोटे बच्चे सो रहे, और हमारा बड़ा बेटा जो है चल क्या जब खुल गया रोजा, खुल गया। अच्छी बात है। मैं तो अब रोज़े का टाइम बिल्कुल हो चुका है, और सब दस्तरखान लग गया। और ये कहना मैंने बताया था, मेरे बेटे पर रहते हैं दोनों के घर से जो भी इफ्तारी बनती है सब मेरे लिए रोज़ाना भेजते हैं मेरे बच्चे। अब मेरी पोती इफ्तारी लेकर आई है, और ये है कि बस दुआ मांग रहे हैं, हम रोज़ा खोलेंगे और अल्लाह ताला दुआएं सब पे कबूल करे। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मुझे दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।